वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.4 जिसमें आप पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। तो देखो, अभी तक 7 चैप्टर में आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंस रूल, जिससे आप दो ट्रायंगल्स की साइड्स को, एंगल्स को इक्वल करते थे। बट अब जो ये केस है, इस केस में क्या है कि आपकी जो ट्रायंगल है उसमें साइड्स सभी की सभी अनइक्वल है। तो उस केस में आप कैसे उन इक्वलिटीज को प्रूव करेंगे वो आज हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें उन इक्वलिटीज के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। तो स्टूडेंट देखो, तो पहली इनइक्वलिटी है थ्योरम 7.6। इसमें है इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इनइक्वल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स अनइक्वल है, दो साइड से तीनों साइड्स अनइक्वल है। तो आप क्या देखेंगे कि अगर दो साइड्स अनइक्वल है तो उनमें एक साइड उसमें स्मॉलर होगी और एक साइड उसमें लॉन्गर होगी। तो एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें अगर ए बी और ए सी, देखो इन दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं ए बी और ए सी को, तो पता लग रहा है कि ए सी जो साइड है वो ग्रेटर है ए बी से। ठीक है, ये हमें पता लग रहा है देखने से। तो अगर ए सी साइड ए बी साइड से ग्रेटर है तो देखो ए सी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल है बी। तो ये साइड बड़ी है ए सी, तो इसके सामने वाला एंगल बी ग्रेटर होगा किससे, ए बी साइड के सामने वाले एंगल, यानी इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी है थ्योरम 7.6। क्या है कि एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी कि जो एंगल बड़ी साइड के सामने होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है इन एनी ट्राइंगल साइड अपोजिट टू दी लार्जर एंगल इज लॉन्गर। यानी कि अगर एक ट्राइंगल में आपको पता लग जाए कि एंगल ग्रेटर है, तो जैसे देखो इसमें देखने पर पता लग रहा है जो ये क्यू एंगल है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है और एंगल आर एक्यूट है, तो क्यू एंगल आर एंगल से बड़ा है, ये हमें पता ही लग रहा है। ठीक है, देखने से। तो अगर आपको पता लग जाए कि एंगल ट्राइंगल की दो साइड, दो एंगल कंपेयर करते तो एक एंगल दूसरे एंगल से ग्रेटर पता लग जाए, तो क्या होगा, देखो क्यू के सामने कौन सी साइड है, पी आर। तो पी आर इस तरफ लिख दो, ग्रेटर होगी किससे, आर के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी में हमें क्या पता लगा, अगर एंगल ग्रेटर हुआ तो साइड भी उसके सामने वाली साइड भी लॉन्गर होगी। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट से हम क्या कंक्लूजन पे पहुँचे, देखो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल हमेशा सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ग्रेटर, और बड़ी एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। तो नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो है थ्योरम 7.8। तो देखो ये रिजल्ट आपने पहले भी पढ़ा है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी ट्राइंगल की टू साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए भी है कि आपने मान लो किसी ने पूछ लिया कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 2 है और 3 है और 6 है, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है। तो आप कहेंगे, आपने देखा कि 2 + 3 5 इज़ लेस देन 6, तो आप कहेंगे कि ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट कैसे, देखो आप कैसे लिखोगे, जैसे आपने दो साइड ले ली डी ई और ई एफ, तो ये हमेशा ग्रेटर होगी किससे, डी एफ से। ठीक है, ऐसे ही डी एफ प्लस ई एफ ग्रेटर होगी डी ई से, और ऐसे ही डी एफ प्लस डी ई ग्रेटर होगी ई एफ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट इन ए राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको प्रूव करना है कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। तो देखो, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक राइट ट्राइंगल आपको प्रूव करना है कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज, देखो इस राइट ट्राइंगल में बी सी बेस है
आपके लिए ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, ए सी। ठीक है, अब देखो आपको प्रूव करना है कि ए सी इज़ द हाई लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, आपको पता है एक राइट एंगल है, तो हमने एक एंगल बी 90 ले लिया इसमें। ठीक है, बी एंगल 90 है। अब देखो, आपको ए और सी एंगल्स के बारे में नहीं पता कि उनकी वैल्यू क्या होगी, पर आपको ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 आएगा। ठीक है, अब बी 90 है और तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ए प्लस सी आएगी, जब आप इसकी वैल्यू 90 इसमें रखोगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90। और आपका 90 क्या है, 90 आपका है एंगल बी, यानी कि आपके जो ए और सी एंगल है इन दोनों का सम किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। अब आपको एक सिंपल सी बात पता लग रही है कि जब एक वैल्यू बाकी दोनों वैल्यू के सम के बराबर है तो वो वैल्यू इंडिविजुअली तो उन दोनों से बड़ी होगी, यानी कि एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल ए से, सिंपल सी बात है। और एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल सी से भी। ठीक है, क्योंकि बी इन दोनों के सम के बराबर है। मान लो ए की वैल्यू 1 भी हुई और सी की वैल्यू 89 ले ली तो बी 90 दोनों से बड़ा ही होगा। तो देखो बी अगर ए से बड़ा है, अगर एंगल बी ए एंगल से बड़ा है तो बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी ग्रेटर होगी किससे, ए के सामने कौन सी है, बी सी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही जब बी ग्रेटर सी है तो बी के सामने कौन सी है, ए सी। ठीक है, ग्रेटर होगी किससे, ए बी से। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, ए सी जो साइड है वो इस साइड से भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो ए सी साइड हाई लॉन्गेस्ट साइड हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया गया पी और क्यू पॉइंट तक। आपको दे रखा है कि एंगल पी बी सी दिस एंगल इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, इस एंगल से ये छोटा एंगल है। ठीक है, तो आपको ग्रेट प्रूव करना है कि ये साइड इससे ग्रेटर हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको एस सी साइड को ए बी साइड से ग्रेटर प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल ग्रेटर है इस एंगल से, तभी आप कर पाओगे। आपको एंगल को प्रूव कर देना और एंगल आप प्रूव कर सकते हो क्योंकि एक रिजल्ट तो आपको मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है कि आपके ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, तो इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ से पी बी सी प्लस ए बी सी क्या जाएगा, 180 लीनियर पर एक जोम से। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, पी बी सी की, तो वो आ गई 180 माइनस क्यू ए बी सी। ठीक है, ये आ गई। ऐसे ही देखो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180, तो एंगल ए सी बी प्लस क्यू सी बी इक्वल टू 180, तो क्यू सी बी की वैल्यू निकाल दी। अब देखो हमें पता था कि पी बी सी एंगल क्यू सी बी एंगल से लेस है, तो हमने ये वैल्यू रख दी इसमें, यहाँ पर 180 माइनस ए बी सी और 180 माइनस ए सी बी। अब एक चीज़ सोचो, आप एक सेम नंबर में से घटा रहे हो और फिर वह वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ओरिजिनली वो वैल्यू ग्रेटर है इससे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो 8 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करो और 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो किस केस में ज़्यादा आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि 3 छोटा है। ठीक है, तो ग्रेटर किस केस में आएगा, इसमें। बट ओरिजिनली ग्रेटर कौन है, जिसके घटाने पर कम वैल्यू आ रही है, यानी ये वाला 4 ठीक है, तो ऐसे ही ग्रेटर कौन है, ए बी सी ग्रेटर है ए सी बी से। अब देखो अगर ए बी सी ये एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है तो इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली, यानी ए सी साइड ग्रेटर हो जाएगी किससे, ए बी साइड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, बस आपको इनइक्वालिटीज़ को ध्यान रखना। देखो एंगल बी लेस देन एंगल ए है, ये जो बी एंगल है
ये ए एंगल से लेस है। ऐसे ही ये सी एंगल बी डी एंगल से लेस है। तो आपको प्रूव करना है कि ए डी साइड लेस होगी बी सी से। अब पहले इस ट्रायंगल को ले लो। देखो इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो बी एंगल है वो ए एंगल से लेस है। तो बी के सामने देखो कौन सी साइड है, बी के सामने आपकी साइड है ओ ए। ठीक है, तो ओ ए साइड लेस होगी किससे, ओ बी से, क्योंकि बी ये छोटा एंगल है। या आप ये ले सकते थे कि ए बड़ा है तो ए के सामने वाली साइड बड़ी आएगी, ओ बी साइड बड़ी आएगी ओ ए से। ठीक है, समझ में आया। तो बी एंगल लेस था तो आपको क्या रिजल्ट मिला कि ओ बी जो साइड है। ऐसे ही जब आप इस ट्रायंगल को देखते हो, इन ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल में आपका जो सी एंगल है वो डी एंगल से लेस है, यानी डी एंगल ग्रेटर है। तो डी के सामने कौन सी साइड है, ओ सी साइड। डी के सामने कौन सी साइड है, ओ सी साइड। तो ओ सी साइड ग्रेटर होगी किससे, ओ डी साइड से। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ओ बी साइड ग्रेटर है ओ ए साइड से, ओ सी साइड ग्रेटर है ओ डी साइड से। तो आप इन दोनों साइड्स को ऐड कर दीजिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो ओ ए, देखो ओ ए प्लस ओ डी क्या बन जाएगी, ये साइड ए डी, और लेस साइन है तो लेस साइन ही लगेगा। ओ बी प्लस ओ सी, देखो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो दैट ए ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी। तो यहाँ पर देखो आपको ए को सी से ग्रेटर प्रूव करना और बी को डी से। वही ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ का यूज करेंगे, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है कि क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, सी डी सबसे लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, आपको प्रूव करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में ए ग्रेटर देन सी, ए को सी से ग्रेटर दिखाना है। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो जो इनइक्वलिटीज़ है वो आपने ट्राइंगल में पढ़ी थी। अगर आपने वो ट्राइंगल में पढ़ी थी तो यहाँ पर भी ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और क्वाड्रिलेटरल से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। कैसे, हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर देखो, अब इन एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 4। देखो अगर आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो सेकंड पार्ट भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें हम बी को डी से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने ट्राइंगल ली ए बी सी, हमने ट्राइंगल ली ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए बी सी में आपको ये पता है कि ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो बी सी से भी तो स्मॉल ही रहेगी। देखो ए बी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो बी सी से भी छोटी रहेगी, यानी बी सी और ए बी में कौन ग्रेटर रहेगा, बी सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, आप एक ये कहेंगे कि सर एक बार लेस एक बार ग्रेटर, नहीं, आप एक ही लेके चलो, या तो ग्रेटर साइन पहले ले लो या लेस देन। ठीक है, क्योंकि दोनों साइन लोगे तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये ले लिया बी सी ग्रेटर देन ए बी। अब देखो, अगर बी सी ए बी से बड़ा है, बी सी साइड ए बी साइड से बड़ी है, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। एंगल 1 ग्रेटर हुआ किससे, एंगल 3 से। ठीक है, एक रिजल्ट मिल गया। रीजन क्या है इसका, एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, जो एंगल है ये लॉन्गर साइड के सामने है, इसलिए ये ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल कौन सी, ए सी डी। इस ट्रायंगल में आप आ गए, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि सी डी जो है वो सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो सी डी साइड ए डी साइड से भी ग्रेटर होगी, सी डी ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। तो सी डी के सामने कौन सा एंगल है, सी डी के सामने आपका एंगल है एंगल 2, ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 4 से। ठीक है, इतना हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब देखो, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, इनको ऐड कर दो, 1 + 2 ग्रेटर देन 3 + 4,
तो 1+2 एंगल कौन सा बन गया, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया कि एंगल 1 जो है, सॉरी, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया इन दोनों को जोड़ने पर कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब आप ये वाली ट्राइंगल कर लेते हो कि बी को आपने डी से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल तो आपकी ये बनेगी बी डी सी। ठीक है, इसमें भी जब आप कंपेयर करोगे 5 और 7 में, तो आप पाओगे कि सी डी सबसे ग्रेटर साइड है, तो 5 एंगल ग्रेटर आएगा। ऐसे ही जब आप इसमें कंपेयर करोगे ए बी डी में, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए बी स्मॉलेस्ट है, तो ए बी के सामने तो ग्रेटर साइड कौन सी होगी, ए डी। तो ए डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 6, एंगल 6 ग्रेटर होगा एंगल 8 से। और फिर जब आप 5 + 6 ऐड करोगे तो वो ग्रेटर होगा 7 + 8 से, यानी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, 5th क्वेश्चन, इन द फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। देखो पी आर जो साइड है वो ग्रेटर है पी क्यू से। ठीक है, ये हमें पता लगा। पी एस बाइसेक्ट कर रहा है क्यू पी आर, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर यानी कि एंगल ये वाला, देखो ये एंगल ग्रेटर होना चाहिए इस एंगल से। ठीक है, अब ये दोनों जो एंगल है अगर आप देखें पी एस आर और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में, तो यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वलिटी आप डायरेक्ट तो इक्वल यूज नहीं कर सकते कि आप साइड को इक्वल दिखा दे, साइड ग्रेटर दिखा दें, क्योंकि जो 5 एंगल है वो इस ट्राइंगल में और 6 एंगल इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम रिजल्ट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखो पहले इन 5 और 6 के अलावा इन बाकी चारों एंगल्स के बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो पी एस लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों तो हो गए इक्वल। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स 3 और 4 के बारे में क्या पता है कि आपको पता है कि इसमें आपको पता है कि जो पी आर साइड है वो ग्रेटर है पी क्यू से। ठीक है, पी आर साइड ग्रेटर है पी क्यू से, तो यानी कि 4 जो आएगा, सॉरी पी आर के सामने कौन है 3, वो ग्रेटर आएगा 4 से। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पता लग गई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल ली पी क्यू एस। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में आप देखो ये 5 जो आपके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 + 3, वो आप लिख देंगे। ऐसे ही जब पी एस आर लोगे तो 6 की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 4, आपने ये लिख दिया। 5 की वैल्यू 1 + 3 और 6 की वैल्यू 2 + 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो कंपेरिजन कर लो, 1 और 2 तो इक्वल है, तो इन्हें तो देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 4 में कंपेयर करो, 3 और 4 में कौन ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। तो 5 और 6 में कौन ग्रेटर हुआ, 5 और 6 में कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, 5, क्योंकि 5 है 1 + 3 और 6 है 2 + 4, तो 3 एंगल बड़ा है 4 से, इसलिए 5 की वैल्यू ज़्यादा होगी 6 से। अब देखो 5 ग्रेटर देन 6 होगा, तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि देखो एंगल पी एस आर, ये एंगल ग्रेटर है किस एंगल से, इससे। ठीक है, पी एस क्यू से। ओके, लास्ट, सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन है एल। ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, एक पी पॉइंट ले लिया यहाँ से। जब आप इस पी पॉइंट से इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, सॉरी जब आप इस पी पॉइंट से, ये कह रहा है कि आप डिस्टेंस देखते हो, आप यहाँ से देखो बहुत सारी डिस्टेंस ड्रा करते हो, ये आपने डिस्टेंस ड्रा कर दी, तो आपको इसमें कह रहा है कि जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो शॉर्टेस्ट होगी, यानी कि
ये वाली जो डिस्टेंस है वो इन बाकी सभी डिस्टेंस से हमेशा शॉर्टेस्ट रहेगी। तो यहाँ से देखो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के रिजल्ट से हो जाएगा। देखो कैसे, देखो स्टूडेंट्स, मैंने पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रान कर दिया और पी आर एक दूसरी डिस्टेंस ले ली। तो मैं यहाँ से प्रूव कर दूंगा कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो पी आर डिस्टेंस से स्मॉलर ही रहेगी। तो देखो यहाँ पर जब आप देखते हो तो ये ट्राइंगल बन रही है, राइट ट्राइंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो सबसे ग्रेटर है। तो देखो यहाँ पर ये जो पी आर है वो हाइपोटेन्यूज ही तो बन रही है। मान लो अगर आप एक और डिस्टेंस ऐसे लेने जाएं तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। यानी कि ये जितनी भी डिस्टेंस बनेगी सब हाइपोटेन्यूज बनेंगी और पी आर परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये सारी जो साइड्स है हाइपोटेन्यूज है तो ये ग्रेटर ही रहेगी पी क्यू से। तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से दिखा सकते हो। फिर जब आप कंपेयर करोगे आप कह दोगे कि देखो जो क्यू एंगल है वो ग्रेटर आएगा आर एंगल से। तो क्यू के सामने कौन सी साइड है, पी आर साइड, दैट साइड विल बी ग्रेटर देन पी क्यू। ऐसे ही जब आप इसके लिए ले लीजिए, मान ले पी एस ये, तो यहाँ से जो क्यू एंगल है वो एस एंगल से भी ग्रेटर आएगा। तो यहाँ से जो पी एस साइड है वो ग्रेटर आएगी पी क्यू से। तो इस तरह आप जितनी भी डिस्टेंस लेते रहिए वो सभी डिस्टेंस इस पी क्यू से ज़्यादा आएगी। इसलिए जो पी क्यू डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है और इसके सामने जितनी भी साइड से बढ़ेगी उन वो ग्रेटर इसलिए बनेगी क्योंकि उनके सामने 90 का एंगल रहेगा जो ग्रेटर आएगा। इसलिए जो ये साइड है पी क्यू वो शॉर्टेस्ट साइड रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। गुड लक।